मार्केट गई थी सब्जी लाने। आपको पता भी है मुझे आपकी कितनी देर से पीछा करनी पड़ी। ओह, मेरी बिटिया को मेरी इतनी देर प्रतीक्षा का कष्ट उठाना पड़ा। मैं क्षमा चाहती हूँ। अरे वो मुझे छोड़ने के लिए जा। जब आप मेरे गले लगते हो तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। चलो चलो, भूख लगी है। भूख तो लगी है, अब बहुत जोरों की लगी है, पर मैं दादाजी के बगैर नहीं खाऊंगी। माँ, दादाजी कहाँ गए? पास ही गाँव में नामकरण संस्कार का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं गए हैं। शाम हो गई है, बस आते ही होंगे। जुग जुग जियो बिटिया। दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? अब मैं आपसे बात नहीं करती। आपको पता भी है मुझे आपकी कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। हमारी बिटिया को हमारी प्रतीक्षा का कष्ट उठाना पड़ा। ये तो हमसे गलती हो गई, क्षमा दे दो। नहीं मिलेगी क्षमा। अच्छा, तो बताओ हमको क्या करना पड़ेगा? हम कैसे आपको खुश करें? देखिए दादाजी, मेरे दोनों हाथ आगे हैं और खाली भी है। समझ गया। अब जल्दी से आंखें बंद करो तो जरा। लीजिए दादाजी, मैंने आंखें बंद कर ली। और ये रखा गुड़। ये क्या? गुड़? मीठे मीठे गुड़, ये तो मुझे बहुत पसंद है मेरे अच्छे दादाजी। अम्मा, दादाजी आ गए और मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है। इसके बाद खाना खा के हाथ में धुलाती हूँ। दादाजी भोजन करने बैठिए। दादाजी, अम्मा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या बना है खाने में बेटा? रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है और दही है दादाजी। और बताओ तो, हम प्रतिदिन यह आहार क्यों करते हैं? क्योंकि यह आहार करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। बिल्कुल ठीक। चलो भोजन करो। आहार है, पुष्टि इसका सार है। भूख लगे तो करे आहार, होते इसके अनेक प्रकार। भात, रोटी, शाक, दाल, दूध, दही और मेवा फल। धरती का है यह उपहार, चबा चबा कर करे आहार। तन को मिलता इसका सार, तन से हम करते उपकार। आहार है, पुष्टि इसका सार है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था बेटा। भोजन करते ही मन करता है बस आराम किया जाए। जाओ बेटा, आप दादाजी के पैर दबा दो, यह सारा मैं समेट लूंगी। दादाजी नहीं बेटा, रात काफी हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। दादाजी, आपकी सेवा में मुझे बहुत सुख मिलता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है आज मन में फिर से कुछ प्रश्न आ गए हैं। क्यों? पूछो बेटा। दादाजी, मन में तो अनेक प्रश्न करते हैं, पर मुझे लगा आपको नींद आ रही है। कोई बात नहीं, पूछो जो पूछना है पूछो। दादाजी, जब नामकरण उत्सव में गए थे ना, वहाँ जो छोटा बाबू था, क्या वो बहुत छोटा था? हाँ, बहुत छोटा था। तो क्या मैं भी इतनी छोटी थी? हाँ, हर बच्चे इतने ही छोटे होते हैं। तो फिर मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? आपकी अम्मा जी और पिताजी ने बड़ी सेवा की है, तभी तो इतनी बड़ी हो पाई हो। अच्छा, तो फिर मुझे चलना किसने सिखाया दादाजी? अम्मा जी ने। और दौड़ना? अम्मा जी ने। और खाना खाना? और कौन? अम्मा जी ने। आपकी अम्मा की स्नेह और ममता से ही तो आज हमारी बेटी इतनी बड़ी हो पाई है। क्या सचमुच? हाँ, सचमुच। अम्मा, अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, अम्मा मेरी प्यारी अम्मा। सुबह सुबह मुझे जगाती, मलमल कर नहलाती अम्मा। नित भोजन मुझे कराती, शाला को भिजवाती अम्मा।
खेल खेल में मुझे पढ़ाती, सच सच कह समझाती अम्मा। सभी कार्य मुझे सिखाती, सही राह दिखलाती अम्मा। अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, अम्मा मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा मुझे कितना प्यार करती है। आप हो ही इतने प्यारे। चलो अब सो जाओ। अम्मा क्या मैं कुछ पूछूं? रात काफी हो गया है, सो जाओ। अम्मा बस एक बात पूछनी है। अच्छा ठीक है, पूछो। अम्मा शाम होते ही ना मुझे अंधेरों से बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों होता है? बस इतनी सी बात। जब हम हर चीज को जान जाते हैं तब हमें डर नहीं लगता, और जब तक नहीं जाने रहते तभी तक डर लगता है। तो क्या मैं अंधेरे को जान सकती हूँ? हाँ, आप सब कुछ को जान सकती हैं। हे पुत्र, आप शुद्ध हो, आप पवित्र हो। हर मानव में वो असीम क्षमता है कि वो इस अस्तित्व को जैसा है वैसा ही जान सकता है। प्यारे बच्चों, अपनी क्षमता को पहचानो। कहते हैं ना, जिज्ञासाएं एक बार शुरू होती हैं फिर खत्म कहाँ होती हैं। इसीलिए बिटिया को अब स्वप्न में भी चैन नहीं। मन में अनेक प्रश्न, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, इन प्रश्नों के जंजाल में उलझते हुए वह घबरा कर नींद से उठी। अम्मा! क्या बात है बेटा, कोई बुरा सपना देखा? अम्मा मन में ना अनेक प्रश्न उभरते हैं जो मुझे रात में भी नहीं सोने देते। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, जब एक शिष्य अपने प्रश्नों के साथ खड़ा होता है तब एक अध्यापक किसी न किसी रूप में जवाब देने आ ही जाता है। अब मुझे लगता है आप विधि पूर्वक विद्या ग्रहण करने योग्य हो गए हैं, जहां आपको श्रेष्ठ अध्यापक शिक्षा देंगे। क्या सचमुच? हाँ सचमुच। चलो अब सो जाओ। भूमिः स्वर्गतां यातु मनुष्यो यातु देवतां धर्मो सफलतां यातु नित्यं यातु शुभोदयम्। पिताजी प्रणाम। सदा सुखी रहो। पिताजी, मुझे बिटिया के अनेक प्रश्नों को देखकर लगता है उसकी ज्ञान की प्यास बढ़ती ही जा रही है। अब बिटिया को विद्यालय में श्रेष्ठ अध्यापक से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आपकी क्या आज्ञा है पिताजी? बिटिया, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। हमारी बेटी विद्यालय जाए, श्रेष्ठ अध्यापकों से शिक्षा ले, समझदार बने, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। मेरी आंखें तरस रही है उस दिन को देखने के लिए। हम बिटिया को अवश्य विद्यालय भेजेंगे। हम कल ही अध्यापक जी से मिलने विद्यालय जाएंगे। जी पिताजी। तो अब बिटिया के शिक्षा संस्कार की बेला आ गई है। मानव जीवन में गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार प्रसिद्ध है। शिक्षा की शुरुआत परिवार से हो जाती है। माता पिता एवं बड़े बुजुर्ग से सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए माता पिता अपनी संतान को गुरु के निकट लाते हैं और गुरु बालक को ज्ञान के निकट लाते हैं। इस प्रकार शिक्षा की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम से हर मानव में श्रेष्ठ संस्कार स्थापित होते हैं। सदा सुखी रहो। आज हम अस्तित्व को समझेंगे। रहता सदा ही नित्य सुंदर और सुखद अस्तित्व है। जितना भी है, जो कुछ भी है, यह सभी अस्तित्व है। मिट्टी, पानी और हवा और पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य से यह सच्चा अस्तित्व है। रहता सदा ही नित्य सुंदर और सुखद अस्तित्व है। अध्यापक जी प्रणाम। प्रणाम। आसन ग्रहण करें। अध्यापक जी, क्या हमारी बिटिया को आपके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने का गौरव प्रदान करेंगे? आपकी बिटिया तो मुझसे भी श्रेष्ठ बनेगी।
बिटिया को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में प्रवेश करा दीजिए अध्यापक जी। हमारी बिटिया को अपने चरणों में स्थान दीजिए अध्यापक जी, हम इसी में संतोष कर लेंगे। माता पिता बड़े बुजुर्ग भी हर बालक के पहले गुरु हैं। आपका स्थान बिटिया के जीवन में सबसे ऊपर है। आओ बिटिया। बिटिया का स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। इसकी ज्ञान की अभिलाषा इसे अवश्य ज्ञानी बनाएगी, और केवल मैं नहीं, मैं और आप मिलकर इसे ज्ञानी बनाएंगे। सदा सुखी रहो। उठो बेटी, प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज से मैं आपका गुरु और आप मेरे शिष्य। आज से आपकी हर जिज्ञासाओं के आधार पर उन्हीं दिशाओं में मेरे द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। सदा सुखी रहो। निकालो जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। सुख से जीने पर ही सुख की बातें होती। सुख से जीने पर ही सुख की बातें होती। प्रसन्नता का उत्सव नित्य नव होता है। प्रसन्नता का उत्सव नित्य नव होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। चाहते सब मित्र बने हर कोई बने अपना। चाहते सब मित्र बने हर कोई बने अपना। जीवन को जाने दो हर कोई मित्र होता है। जीवन को जाने दो हर कोई मित्र होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। प्रकृति की हर एक इकाई सजी हुई सी खड़ी है। प्रकृति की हर एक इकाई सजी हुई सी खड़ी है। जागृत होने पर ही मानव भी सज जाता है। जागृत होने पर ही मानव भी सज जाता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। जो सही होता है। जो सही होता है। जीवन को स्वीकार्य वही जो सही होता है। अस्तित्व सहज है जो कुछ भी वो सही होता है। पर मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है, ये कैसे शिक्षक हैं जिन्होंने न जाति देखा, न धर्म देखा, न कुल देखा, न संप्रदाय देखा, न अमीरी देखा, न गरीबी देखा। क्या ऐसे बच्चों की शिक्षा संभव है
जिसके कुल का पता नहीं, क्यों ना मैं स्वयं ही अध्यापक जी से पूछ लूं। अध्यापक जी प्रणाम। मन में एक प्रश्न बढ़ रहा है। सूत्रधार, जीवन की निरंतरता ही प्रश्न करने में है। सत्य पर पड़े आवरण को हटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रश्न करो। अध्यापक जी, क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक की जाति, कुल, संप्रदाय यह देखने की आवश्यकता नहीं? क्या हर बालक, हर बालिका को समान शिक्षा पाने का अधिकार है? सूत्रधार कुछ प्रश्न व्यथित करते हैं, पर वे जरूरी होते हैं। हर बालक न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है एवं सत्य वक्ता होता है। प्रत्येक मानव जन्म से जाति एवं वर्ग विहीन है। हर मानव की शरीर संरचना एक है, अर्थात हर मानव की जाति एक है। हर मानव सुखी होना चाहता है, अर्थात हर मानव का धर्म भी एक है। और मैं हर बालक बालिका में सत्य की प्यास को देख पाता हूँ। ज्ञान के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की आवश्यकता नहीं। ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र योग्यता होनी चाहिए। आपके इस सत्य के ज्ञान से मैं अभिभूत हुई अध्यापक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहो। तो देखा आपने, ज्ञान की अभिलाषा ही एकमात्र योग्यता होनी चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सदा प्रश्न करो, सदा जिज्ञासा करो, इसी से समाधान की प्राप्ति होगी। मानवीय शिक्षा में मानव का अध्ययन प्रधान उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सार्थक बनाने के क्रम में प्रथम कक्षा से ही अक्षराभ्यास से चलकर शब्दों का अभ्यास, शब्दों के अभ्यास के साथ अर्थ का अभ्यास, अर्थ के अभ्यास के तात्पर्य में हर शब्द किसी वस्तु का, किसी क्रिया का अथवा फल परिणाम का नाम है। ऐसा अर्थ इंगित होना ही शब्द से अर्थ को समझा गया है। तो आइए देखते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा किस क्रम से दी जा रही है। सदा सुखी रहो। आज से आपके अध्ययन की शुरुआत हो रही है। आप सभी शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं ताकि आप सबके साथ संबंध को पहचानते हुए जी पाएं। तो आज सर्वप्रथम हम उस संबंध को समझेंगे जो बालक के प्रथम गुरु हैं। बताओ कौन? आपके अभिभावक, आपके माताजी और पिताजी। अब बताओ, जब आपको भूख लगती है तब आप किसे पुकारते हैं? और जब आपको नींद आती है तो थपकी देकर कौन सुलाता है? और जब आपको चोट लग जाती है, दुखी हो जाती, तब आप किसे पुकारते हो? वह माँ ही है जो खेल कूद कर घर बाद आपको मल मल कर नहलाती है। वह माँ ही है जो सुबह सुबह आपको प्यार से जगाती है। और वह माँ ही है जो हर सही कार्य पर आपको शाबाशी देती है और गलत कार्य पर सही राह बतलाती है। तो ऐसी श्रेष्ठ गुरु आपकी माता को हम किस संबोधन से बुलाएंगे? अम्मा या अम्मा जी? अपने माताजी पिताजी की उपकार और का पूरा सम्मान करते हुए हम करेंगे उचित संबोधन। अम्मा जी और पिताजी। बच्चों का कल्याण माता जी और पिताजी के आज्ञा पालन में ही है। तो बेटा जी अब खड़े हो जाइए। अब हम माता जी और पिताजी के उपकारों को समझेंगे। माय मम्मा जी, माय पापा जी,
always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. They keep my body clean, they feed me nutritious food. They keep my body clean, they feed me nutritious food. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. They tell me what is right, they tell me what is good. They tell me what is right, they tell me what is good. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. They come with me to play, I listen to what they say. They come with me to play, I listen to what they say. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. They put me to sleep so well, they help me grow so well. They put me to sleep so well, they help me grow so well. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. My mama ji, my papa ji, always care for me, always care for me. खूब खुश रहो। माताजी पिताजी संबंध के बाद वह दूसरा और महत्वपूर्ण संबंध है भाई बहन संबंध, जिसके बिना परिवार पूरा ही नहीं होता। तो इन्हें भी हम उचित संबोधन करेंगे, भाई जी और बहन जी। एक भाई का कल्याण उसकी बहन के सहयोग करने में ही है और एक बहन का कल्याण भी उसके भाई के सहयोग करने में ही है। तो बेटा जी आप सब खड़े हो जाइए। अब हम भाई बहन संबंध को समझेंगे। कर पाऊं जब मैं सम्मान, कर पाऊं जब मैं विश्वास, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। कर पाऊं जब मैं सम्मान, कर पाऊं जब मैं सम्मान, कर पाऊं जब मैं विश्वास, कर पाऊं जब मैं विश्वास, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। कर पाऊं विचार सही, कर पाऊं विचार सही, कर पाऊं व्यवहार सही, कर पाऊं व्यवहार सही, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। रख पाऊं स्वीकृति का भाव, रख पाऊं स्वीकृति का भाव, रख पाऊं स्नेह का भाव, रख पाऊं स्नेह का भाव, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। कर पाऊं हरदम संबोधन, कर पाऊं हरदम संबोधन, कर पाऊं हरदम सहयोग, कर पाऊं हरदम सहयोग, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी, तभी कहलाऊं मैं भाई जी, तभी कहलाऊं मैं बहन जी। Good morning, children. How are you? Fine. Until now, we have understood our relationship with our Mamaji, Papaji, Bhaiyaji and Bahanji. And now, we will understand our relationship
earth is one and it is indivisible. Earth is our planet and we live on it. Our earth is one and it is indivisible. It has air, water and land. It has soil